सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को जारंगडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। समिति के लोगों ने जारंगडीह कोलियरी खुले खदान से पैदल जुलूस निकाला, जो मुख्य सड़क होते हुए कथारा महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचा। इस दौरान कथारा क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की गई। नारेबाजी में जारंगडीह कोलियरी को बंद करने की साजिश, बंद करो जैसे नारे बुलंद हुए। इस दौरान सीसीएल कथारा महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि वर्तमान समय में जारंगडीह के संदर्भ में जो श्रमिकों के समक्ष समस्या उत्पन्न हुई है, वह सीसीएल प्रबंधन के तुगलकी फरमान के कारण हुई है। इस तुगलकी फरमान को सीसीएल प्रबंधन को निश्चित रूप से वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि जारंगडीह कोलियरी को बचाएं, जारंगडीह कोलियरी से मशीनों को हटाने का कार्य बंद करें, साथ ही डिपार्टमेंटल कार्य चालू रखें। बताते चलें कि इस मुद्दे को लेकर 1 जून को जारंगडीह बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले संयुक्त ट्रेड यूनियन और कामगारों की बैठक जारंगडीह खुले खदान कार्यालय परिसर में संपन्न हुई थी, जिससे यह फैसला लिया गया था कि जारंगडीह से किसी भी कीमत पर प्रबंधन को बाहर भेजने यानी दूसरी कोलियरी में भेजने नहीं दिया जाएगा। बचाओ और संयुक्त मोर्चा के सभी मजदूर के साथ सारे लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हम सब के बीच अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हम सब के बड़े भाई गार्जियन स्वरूप झा जी, हम सब के बीच मजदूर के वरिष्ठ नेता कई पदों पर सुशोभित होते हुए आज हम सब के बीच हैं आदरणीय लखनलाल महतो जी, अजय जी, कालेश्वर बाबू, रामेश्वर मंडल जी, जिला परिषद की सदस्या, यहाँ के मुखिया जी, जारंगडीह के उपस्थित आफ्ताब भाई, सभी हमारे मजदूर साथियों, सभी ट्रेड यूनियन के नेतागण और उपस्थित पत्रकार मित्रों, मातृशक्ति, ये निश्चित रूप से अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है और कल हमको सूचना मिला, उस सूचना के आधार पर हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हर हाल में कोलियरी जो विभागीय चल रहा है, विभागीय चले और जगह भी अभी हमारे जिस तरह से आफ्ताब जी ने कहा कि और जगह भी जो है धीरे धीरे आउटसोर्सिंग का प्लानिंग है। कभी कई साथियों ने कहा कि ये इतिहास रहा है कि मजदूर जब जब अंगड़ाई लिया है, जब जब आंदोलन किया है, करने मरने को तैयार है, मजदूर के हित में प्रबंधन को मजबूर होकर के निर्णय लेना पड़ा है। हम भी लंबे काल से गन मजदूर भाइयों और खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महिलाओं जो श्रमिक हैं उनको, जो इतनी धूप में पैदल चल करके यहाँ तक आई हैं। इसका मतलब है कि आंदोलन बहुत मजबूत होने वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जब अगर शुरुआत किया है और डिपार्टमेंटल मशीन को चलाना है, डिपार्टमेंट जारंगडीह को जिंदा रखना चाहते हैं। जारंगडीह कोलियरी बेरमो का एक ऐतिहासिक कोलियरी है, रेलवे के समय से ऐतिहासिक कोलियरी है। इसी तरह से बोकारो कोलियरी भी ऐतिहासिक कोलियरी है। एक समय में इसी तरह से बोकारो कोलियरी में भी आफत आया था, वहां भी आउटसोर्सिंग से चलाने की बात हुई थी, लेकिन वहां के आंदोलन ने आउटसोर्सिंग को ही अलाउ नहीं किया। अगर शायद जारंगडीह के आप लोग सभी लोग मिलकर के अगर आउटसोर्सिंग को ही रोक देते तो आज ये नौबत नहीं आती, मेरा ये कहना है। संघर्षशील साथियों, आज का ये प्रदर्शन का रूप दूसरा है। पहले ट्रेड यूनियन के लोग मोर्चा बनाकर प्रदर्शन की घोषणा करते थे, लेकिन ये सबसे खुशी की बात है, मजदूरों ने स्वयं स्फूर्त तरीके से एक मोर्चा बनाकर ट्रेड यूनियन को इसमें शामिल करने का आह्वान किया है। और इसलिए लड़ाई मजदूरों का अपना लड़ाई है, ये कोई ट्रेड यूनियन के हाथ का या ट्रेड यूनियन का बनाया हुआ मोर्चा का ये आंदोलन नहीं है। ये मजदूर अपने अनुभव से जारंगडीह को बचाने के लिए जो मोर्चा बनाया है, यही उसी का आज ये प्रदर्शन में हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और मैनेजमेंट को ये बताने के लिए आए हैं। ये गलती कतई नहीं कीजिए कि जारंगडीह का हम डिपार्टमेंटल काम को बंद कर देंगे आसानी से और कथारा एरिया